अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं दी स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का आज हम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं, जिसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर में बारहा ये थ्योरम पूछा गया है, तो आपने ये वीडियो लाजमी एंड तक देखनी है। और अभी जिन दोस्तों ने स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चले चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारा आज का थ्योरम है, प्रूव करना है लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिट 1 + 1/n रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू e। इस पूरे रिज़ल्ट को हमने e के इक्वल साबित करवाना है। तो इस रिज़ल्ट को साबित करने के लिए हमें सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या है? हमारे पास लिखा होगा 1 + x। अब मान लें यहाँ पे a लिखा हुआ है, यहाँ पे b लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, n/0 यानी ये जो n है, जितनी हमारे पास होल पावर दी गई होगी, ये आपने उतनी यहाँ पे पावर लिख देनी है। अब n है तो n लिख देंगे c0। अब उसके बाद ये जो पहला एलिमेंट जो भी लिखा होगा उसकी टोटल पावर, और फिर दूसरा जो एलिमेंट होगा उसकी 0 पावर। अब इतना लिखने के बाद आपने क्या करना है, इस 0 को आपने बढ़ाते जाना है, ज़्यादा करते जाना है, और n की पावर जो है, इस पावर को स्टूडेंट्स आपने कम करते जाना है, और इस 0 पावर को आपने बढ़ाते जाना है। तो हम लिख देंगे nc0 था, अब लिख देंगे nc1। अब 1 की पावर n थी, हम लिख देंगे, कम कर देंगे, n में से a कम कर देंगे तो जाएगा n-1, और x की पावर 0 तो बढ़ा देंगे x की पावर 1। अब मज़ीद nc2 कर देंगे, 1 की पावर पहले थी n-1 और एक और कम कर दिया, x की पावर 1 थी, हमने मज़ीद उसको बढ़ा दिया x की पावर 2 और अप टू सो ऑन। ये स्टूडेंट्स है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का हम यूज़ करेंगे इस वाले थ्योरम के अंदर। तो हम कंसीडर करते हैं 1 + 1/n की होल पावर n, ये स्टूडेंट्स हम कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो हम करते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम हमें क्या बताता है, टोटल पावर c और 0, और फिर जो पहला हमारे पास पहली टर्म है, पहला एलिमेंट है, उसकी होल पावर n और दूसरे एलिमेंट की होल पावर 0 प्लस। अब इसके बाद क्या करेंगे, nc0 को 1 कर दिया, 1 की पावर n को a कम कर दिया, और 0 पावर को स्टूडेंट्स हमने बढ़ा दिया, फिर प्लस nc1 को 2 कर दिया और पावर को मज़ीद कम कर दिया, और यहाँ पर n की पावर को बढ़ा दिया, प्लस अब फिर nc3 1 की पावर n-3 और 1/n की पावर 3 अप टू सॉन। इस तरह ये आगे प्रोसेस चलता जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब यहाँ पर ये जो nc0 है, nc0 की वैल्यू स्टूडेंट होती है, इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1, और 1 की पावर n, 1 की कुछ भी पावर हो 1 आंसर होता है, और किसी नंबर की 0 पावर भी आंसर 1 होता है, प्लस अब nc1 की वैल्यू होगी 1, n हो जाएगी 1 की पावर समथिंग 1 और 1/n। अब ये स्टूडेंट्स nc जो 1 है, अब देखें nc1 n के कैसे इक्वल है। तो आपने कम्बिनेशन को आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर, nc1 इसको हम सोल्व करते हैं n फैक्टोरियल ओवर n-1 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल अलग से, यानी मैं अगर जनरल फार्मूला लिखा हो तो ncr होता है। अब यहाँ पे आ जाएगा n-r और फिर r का फैक्टोरियल, ये है। अब यहाँ पे देखें, आप रिप्लेस कर लें, ncr कितना है स्टूडेंट्स, 1 है, तो आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n-1 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। मज़ीद सिंपल कर लें, n फैक्टोरियल ओवर
n-1 का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे वाले फैक्टोरियल के जितना ओपन कर देता हूँ, तो फिर आ जाना है n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स ये कट जाएगा तो बाकी रह गया n। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, ये वाला n इस तरीके से लिखा है। अब क्या करते हैं, प्लस nc2 स्टूडेंट्स आएगा n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, वो भी इस तरीके से आप फाइंड कर लें, और 1 की पावर 1 और 1 ओवर n स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस nc3 का स्टूडेंट्स आएगा n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल, 1 की पावर 1 और 1 ओवर n की पावर 3 अप टू सो ऑन। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ तक हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको ये कम्बिनेशन सॉल्व करना आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप 1 को 2 टाइम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आंसर आ जाएगा, और फिर प्लस n1 द n, ये यहाँ पे n नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कैंसिल कर देते हैं, बाकी रह जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स n है, अब n-1 से अगर हम n कॉमन निकालें तो एक n पहले और एक और आएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 1 माइनस 1 बाई n, और बाहर है नीचे लिखा हुआ है जी 2 फैक्टोरियल और 1 ओवर n का स्क्वायर प्लस। अब इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं जी, ये है, यहाँ से n कॉमन लेते हैं, यहाँ से n कॉमन लेते हैं तो 1 और 2, एक पहले बाहर है तो कितने हो जाएंगे n क्यूब 1 माइनस 1 बाई n 1 माइनस 2 बाई n ओवर में 3 का फैक्टोरियल और 1 ओवर n का क्यूब। तो अब यहाँ पे प्लस अप टू सोन हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें n स्क्वायर और n स्क्वायर ये स्टूडेंट्स कैंसिल हो रहा है, हमने इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ n क्यूब ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, हमने इसको कैंसिल कर दिया, बाकी बच रहा है 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 ओवर n 1 माइनस 2 ओवर n प्लस अप टू सो ऑन। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे थे 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n को, इसको सॉल्व कर रहे थे। अब हमने लिमिट लेनी है n अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी। अब ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, और यहाँ सारा एज इट लिख दें 2 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाई n और 1 माइनस 2 ओवर n अप टू सो ऑन। अब स्टूडेंट्स लिमिट अप्लाई कर दें, अप्लाई लिमिट 2 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 ओवर स्टूडेंट्स इन्फिनिटी की n की जगह पे इन्फिनिटी आ जाना है, तो 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी 1 माइनस 2 ओवर इन्फिनिटी प्लस अप टू सॉन, ये आ जाएगा। अब मज़ीद सिंपल कर दें 2 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी स्टूडेंट्स क्या होता है 1 ओवर इन्फिनिटी 0 प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 0 1 माइनस 0 प्लस अप टू सॉन 2 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल। अब 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल यहाँ 1 और फिर 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1 आ जाएगा और 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होके 1 प्लस अप टू सो ऑन। तो अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं 2 प्लस, अब ये स्टूडेंट्स जो 1 ओवर 2 फैक्टोरियल होता है 2 के इक्वल प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल इक्वल होता है 6 के प्लस अप टू सो ऑन। ये कैसे होता है, यहाँ देखें 3 फैक्टोरियल जो है ना, ये इसको ओपन करते हैं 1 तक 3 2 1 और मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 द 6 6 1 द 6। इसी तरह अगर 2 फैक्टोरियल की बात करें 2 को 1 तक ओपन करेंगे तो 2 1 द 2, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अब इनको मज़ीद थोड़ा सिंपल कर लेते हैं 2 प्लस 1 ओवर 2।
अब स्टूडेंट 1/2 किसके इक्वल होता है 0.5 के प्लस। अब अगर 1/6 की बात करें तो 1/6 स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 0.16667 प्लस अप टू सोन, ये ऐसे अप टू सोन आगे चलता जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम ऐड कर दें तो ऐड करने पर जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा 2.718281 अप टू सोन, ये आंसर आ जाएगा। और स्टूडेंट्स आपको पता है ये वैल्यू तो ई की वैल्यू होती है, तो ई किसके इक्वल आ जाएगा, ये सारी वैल्यू ई के इक्वल आ गई। और यहाँ पे हम लिख रहे थे लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n। तो स्टूडेंट्स ये हमारा थ्योरम जो है प्रूव्ड हो जाएगा। तो अब अगर किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो आप पॉइंट कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। स्टूडेंट्स अब ये सेकंड थ्योरम है, अब इस थ्योरम को हम थ्योरम नंबर 1 से ही डिड्यूस करेंगे। इस थ्योरम नंबर 2 को थ्योरम 1 से निकाला गया है, इसको वहाँ से अखज़ किया गया है। अब ये क्या है, लिमिट x अप्रोचिंग 0 1 प्लस x की पावर 1/x इज़ इक्वल टू ई। ये हमने इसको भी ई के इक्वल ही साबित करना है। हम यहाँ पे स्टार्ट लेंगे, एज वी नो लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n इज़ इक्वल टू ई। अब इसकी बेस पे हम इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं 1/n इज़ इक्वल टू, इस 1/n को स्टूडेंट्स हम पुट कर लेते हैं x के इक्वल। और अगर इसको थोड़ा मज़ीद सॉल्व करें, n की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 1/x। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो मैं लिखूँ when n अप्रोचिंग इन्फिनिटी देन x अप्रोचिंग व्हाट, x फिर किसको अप्रोच करेगा। स्टूडेंट यहाँ पे n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो n की वैल्यू आप यहाँ पे लिखे इन्फिनिटी, और 1/∞ कितना हो जाएगा, 1/∞ 0 हो जाएगा। तो x किसके इक्वल आ गया 0, इसका मतलब है x 0 को अप्रोच करेगा। अब सारा कुछ हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो देखें लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था तो x किसको अप्रोच कर रहा है स्टूडेंट्स, x 0 को अप्रोच कर रहा था 1 प्लस, अब 1/n किसके इक्वल है, x के इक्वल, और n की पावर, ये n पावर जो है ये n की वैल्यू किसके इक्वल है 1/x के, और e के इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा सीधा सीधा ही प्रूव हो गया। तो अगर आपको थ्योरम नंबर 1 आता है तो थ्योरम नंबर 2 को प्रूव करना बिल्कुल ही आसान होगा। स्टूडेंट्स इस तरह के थ्योरम से हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।